जन्मों जन्मों की हमारी यात्रा होती है और उन यात्राओं के बाद ही हमारे जीवन में प्रभु भक्ति के बीज अंकुरित होते हैं। उन अंकुरित हुए बीजों को वृक्ष का आकार देना ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जब हमारे भीतर ये जागृति आती है तभी हमारी मुक्ति संभव होती है। ये विचार है क्रिया योग के ज्ञाता महान संत योगी राज लाहिरी महाशय के, जिनका जन्म हुआ था 30 सितंबर 1828 को बंगाल के नदिया शहर के छोटे से गांव गुरनी में। ये एक ब्राह्मण परिवार में गौर मोहन और मुक्त काशी लाहिरी के घर पैदा हुए, जिनका नाम रखा गया श्यामाचरण। जलंगा नदी ने अचानक ही मानो अपना रास्ता बदल दिया और पानी का स्तर भी बहुत ऊंचा उठने लगा। तेज तेज डरावनी लहरें उसके प्रचंड रूप में थी। एक तरफ जलंगा तांडव कर रही थी तो दूसरी तरफ मासूम सा श्यामा अपनी माँ से सौंदेश खाने की जिद कर रहा था। ना माँ, आमार सन्देश चाই, दाओ आमाके, एक्षुनी दाओ। एकदम पागल छेले तारे बाबा, जिद पकड़ लिया तो पकड़ लिया। सकाल बेला होबे तो आमी निश्चयई तोमाके देब, ठीक आछे? निश्चयई देबे तो मा? हाँ रे बाबा, निश्चयई देबे, सत्यि। फिर वह सुबह कभी नहीं आई। पूरा घुर्नी गांव और गौर मोहन का परिवार उस रात जलंगा की चपेट में आ गए और सब तहस नहस हो गया। सुबह हुई तो सब बर्बाद हो चुका था। रात को अपने बेटे से सौंदेश देने का वादा करने वाली मुक्त काशी को भी बाढ़ अपने साथ ही बहा ले गई। उसके बाद गौर मोहन ने बंगाल छोड़ दिया और आ गए वाराणसी। वाराणसी में रहते हुए श्यामा ने बहुत पढ़ाई की। गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज से उर्दू, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी और फ्रेंच भाषाएं सीखी। इन भाषाओं के अलावा एक और भी भाषा थी जो श्यामा के जीवन में बिना सीखे ही घट रही थी, और वो थी प्रेम की भाषा। सान्याल बाबू, बड़े दिनों से इच्छा थी कि काशी विश्वनाथ प्रभु के दर्शन किए जाएं। बस जाने का संजोग ही नहीं हो पा रहा। अरे पहले बताते मोहन बाबू। चलिए, इस रविवार को हम दोनों दोस्त चले चलते हैं। आपने कहा तो अब हमारी भी भोले बाबा के दर्शन की इच्छा जाग गई। चलते हैं इस रविवार को, पक्का? ठीक है, तो फिर इस रविवार को चलना तय रहा। मोहन बाबू, जैसे एक इच्छा आपने बताई तो एक हमारी भी इच्छा है मन में बहुत दिनों से कि आपको कहें, पर संकोचवश कह नहीं पा रहे थे। ये क्या कह रहे हैं आप? संकोच और मुझसे? हम दोनों गहरे दोस्त ही नहीं बल्कि भाई समान भी हैं। भाई समान नहीं बल्कि भाइयों से बढ़कर है मोहन बाबू। मैं चाहता हूं कि अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें। आपका बेटा श्यामा और मेरी बेटी काशी अगर विवाह बंधन में बंध जाएं, तो कैसा रहेगा? बहुत सुंदर होगा सान्याल बाबू। भला इससे सुंदर और क्या हो सकता है? हमारे बच्चों की शादियां हों, हम समधी बने, ये तो भोले बाबा का प्रसाद होगा मेरे लिए। लेकिन सान्याल बाबू, इसमें एक अड़चन है। पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? फर्स्ट क्लास बाबा। मुझे पता है, तुम अच्छे स्टूडेंट हो। अच्छा लगता है तुम्हें इतना पढ़ते देखकर। तो पढ़ाई के अलावा और कुछ भी सोचा है?
पढ़ाई कंप्लीट करते ही नौकरी मुझे मिल जाएगी बाबा। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। पता है मुझे, तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी तो और किसे मिलेगी। मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ हमारे पड़ोस वाले देव सान्याल जी की बेटी काशी मुनि के साथ। और मुझे खबर है कि तुम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो। तुम्हारी हां सुनकर अच्छा लगा। बाकी सब तो ठीक है श्यामा, पर एक अड़चन है इसमें। क्या बाबा? तुम पढ़े लिखे बहुत हो और काशी मुनि अनपढ़ है। निभा सकोगे? मैं सोच रहा था बाबा, पढ़ाई तो कर ही रहा हूं, साथ ही मुझे पढ़ाना भी शुरू कर देना चाहिए। ये पढ़ो, शोरे शोरे आ हर्षोय दीर्घोय। श्यामा और काशी के बीच प्रेम के साथ साथ एक सम्मान भी था। श्यामाचरण उन कुछ एक संतों में से थे जिन्होंने कभी सन्यास का मार्ग नहीं चुना, बल्कि पूरी तरह से गृहस्थ रहते हुए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए प्रभु के प्रति भक्ति और आस्था रखी। अक्सर वो जब भी घर पर अकेले होते तो ध्यान में चले जाते। उनकी पत्नी काशी को पति का ध्यान में बैठना कभी बुरा नहीं लगता, बल्कि उन्हें खुशी होती। श्यामा और काशी मुनि के 5 बच्चे हुए। 2 बेटे टिनकौरी और दुकौरी और 3 बेटियां हरिमोती, हरिकामिनी और हरिमोहिनी। श्यामा की योग्यता के आधार पर ब्रिटिश इंडियन मिलिट्री इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में उन्हें अकाउंटेंट की हैसियत से नौकरी भी मिल गई। ये साल था 1861 का, जब उनका ट्रांसफर दानापुर बिहार से रानीखेत में कर दिया गया। उनके जाने की बात पर काशी मुनि ने कहा कि वो भी साथ चलेंगी, पर उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि वहां तक कोई ट्रेन नहीं जाती, इसलिए जाने में बड़ी असुविधा होगी। सो फिलहाल तो वो अकेले ही जाएंगे, बाद में ठीक समय आने पर वो उसे ले जाएंगे। अल्मोड़ा शहर के पास बसा हुआ है एक सुंदर सा पहाड़ी स्थान रानीखेत, जहां उन दिनों कोई ट्रेन की सुविधा नहीं थी। यहां श्यामा ने आकर अपना काम संभाल लिया। वो आए दिन रानीखेत के जंगलों में चले जाते और घूमते रहते। और दिनों की तरह वो उस दिन भी रानीखेत के जंगलों में घूम रहे थे, जब उन्हें ऐसा लगा मानो कोई दूर से आवाज दे रहा हो, श्यामा, श्यामा, श्यामा। तभी श्यामा ये देखकर चौंक गए कि उनके सामने एक महान प्रकाशपुंज बढ़ता हुआ चला आ रहा है। कुछ समय बाद वो प्रकाशपुंज रुक गया और उसमें से एक 25-26 साल का युवक अवतरित हुआ। आप तो बहुत सुंदर हैं, बहुत तेजस्वी, बिल्कुल ईश्वर जैसे दिखते हैं। तुम मुझे ईश्वर जैसा समझ सकते हो, क्योंकि हूं तो मैं तुम्हारा गुरु ही। आप कैसे मेरे गुरु हो सकते हैं? आप तो उम्र में मुझसे बहुत छोटे हैं। वैसे सच बताइए, आपको मेरा नाम कैसे पता? क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूं श्यामा। मुझे जानते हैं? कब से? पिछले कई जन्मों से, और हर जन्म में मैं तुम्हारा गुरु रहा हूं। आपकी बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा मैं, लेकिन सुनने में बहुत अच्छी लग रही है। आओ, मैं तुम्हें एक जगह लेकर चलता हूं। आओ मेरे साथ। ये युवक हैं बाबा महावतार, जो 3000 साल से मेरे इस आंगन में विचरण कर रहे हैं और आज भी सशरीर उपस्थित हैं। और पिछले 3000 सालों से इनकी उम्र ऐसी ही है, 25-26 साल के युवक जैसी। जाओ, भीतर जाओ श्यामा, और जाकर उस गुफा में बैठो। अब अपनी आंखें बंद करो।
क्या देखा श्यामा? पिछले जन्म में मैं यही था बाबा जी। इसी गुफा में बैठकर साधना किया करता था। सब याद आ गया मुझे। और क्या देखा? कई जन्म देख लिए बाबा जी, और हर जन्म में आपको ही अपना गुरु पाया। अब आपको पाकर मैं धन्य हो गया गुरु जी। जानते हो श्यामा, आज के इस दिन का इंतजार मैं पिछले 40 सालों से कर रहा था। जब समय आया और देखा तुम तैयार हो इस दिन के लिए, तो तुमको बुला लिया। मेरे तो जन्म जन्म तर गए गुरु जी। फिलहाल अभी तुम्हें इस जन्म में बहुत कुछ करना बाकी है। अब समय आ गया है श्यामा, जब तुम्हें दीक्षा मिलनी चाहिए। अगले 8 दिनों तक बाबा जी ने लाहिड़ी महाशय को न केवल दीक्षा दी, बल्कि महान क्रिया योग भी सिखाया, ताकि वो संसार में लौटकर उस योग को जन जन तक पहुंचाए और लोगों की चेतना को जागृत करे। श्यामा, तुम्हारी दीक्षा और क्रिया योग की शिक्षा पूरी हो चुकी है। अब तुम वापस अपने संसार में लौट जाओ, ताकि मेरे सिखाए हुए ज्ञान को लोगों में बांटकर उनका उत्थान करो। पर मैं वापस नहीं जाऊंगा बाबा जी। अब मैं आपसे दूर नहीं रह सकता। मुझसे दूर तुम थे कब श्यामा? मैं यहीं हूँ और यहीं रहूंगा, हमेशा तुम्हारे पास। मेरा तुम्हारा इस जन्म के 40 साल तो क्या, जन्मों का साथ है। तुम जब भी मुझे याद करोगे तब मैं आ जाऊंगा, लेकिन अभी तुम्हें वापस लौटना ही होगा। यही मेरी आज्ञा है। श्यामाचरण बाबू, कहाँ थे आप? कितना ढूंढ रहे थे आपको। क्या बात हो गई छोटे बाबू? ये देखिए टेलीग्राम, हेड ऑफिस से आया है, पढ़िए। You have been sent to Ranikhet by mistake. Deepest apology. Designated officer is joining there in 2 days. You are requested to join your original Danapur branch from immediate effect. दरअसल मेरी पत्नी वहाँ इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा बीमार है। अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। ना उसे यहाँ बुला सकता हूँ और ना ही खुद इतनी जल्दी वहाँ पहुँच सकता हूँ। बहुत परेशान हूँ मैं अभी आता हूँ सर, थोड़ी देर में। श्यामा बाहर चले गए और कुछ देर के बाद जब वापस लौटे तो हाथ में एक और फाइल थी। अरे श्यामा बाबू, मैंने तो पिछली फाइल भी नहीं देखी और आप एक और फाइल लेकर आ गए। बताया तो था आपको कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है आज। मैं ये फाइल नहीं देखूंगा। सर, अब आप एकदम निश्चिंत हो जाइए और अपना काम करिए, क्योंकि आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक हैं। बल्कि आपको इस वक्त वो एक खत भी लिख रही हैं, जो अगले कुछ दिनों में आपको मिल भी जाएगा। इस खत में वो यहां आने की सूचना भी देंगी आपको। जानता हूं तुम मेरा दिल रखने के लिए ये कह रहे हो, फिर भी तुम्हारी बात मुझे बहुत कंफर्ट दे रही है। कुछ दिनों बाद जब श्यामा अपनी टेबल पर बैठे काम कर रहे थे, तो किसी ने आकर उनसे कहा कि उनको सर बुला रहे हैं। श्यामा उठकर बॉस के कैबिन में गए, जहां उस ऑफिसर की पत्नी भी मौजूद थी, जो इंग्लैंड से उसी दिन वहां पहुंची थी। अरे, ये तो वही है जो मेरे पास आए थे। इन्होंने ही तो मुझे ठीक किया और कहा था कि आप अपने पति को दानापुर में अभी एक लेटर लिखिए और उस लेटर में अपने इंडिया आने की बात बताइएगा। ये सुनकर श्यामा ने अपनी नौकरी छोड़ दी, क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि अब उन्हें अपना जीवन लोगों की भलाई में लगाना है। और यहीं से श्यामा के भीतर जन्म हुआ योगी राज लाहिड़ी महाशय का, जिन्होंने बाबा जी से सीखी हुई क्रिया योग की विद्या का पहला इस्तेमाल अपनी पत्नी काशी मुनि पे किया। अब लाहिड़ी महाशय ने पूरे समर्पण भाव से बाबा जी द्वारा सिखाए हुए क्रिया योग, ज्ञान और कर्म योग को लोगों में बांटना शुरू किया, जिसके लिए उन्होंने दूर दूर से बुलाकर अपने लिए योग्य शिष्य बनाने शुरू किए, जैसे स्वामी युक्तेश्वर गिरी, भगवती घोष, पंचानंद भट्टाचार्य, केशव चंद्र ब्रह्मचारी इत्यादि। लाहिड़ी महाशय ने क्रिया योग और अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी कि वो कई रूपों में भी अवतरित हो जाते थे। इसीलिए
उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाने के लिए जो कुछ भी किया वो जानकर कोई भी आश्चर्यचकित रह जाएगा, जैसे कि उन्होंने युक्तेश्वर गिरी और भगवती घोष के साथ किया। कोलकाता में तुम्हारे बंधु के घर जो महाराज था, उसको किसने भेजा था जानते हो? मैंने भेजा था। समझ लो मेरा ही रूप था वो। ऐसा कहने के बाद लाहिड़ी महाशय ने प्रियनाथ को दीक्षा दी और उन्हें नाम दिया युक्तेश्वर गिरी। इसी तरह से उन्होंने भगवती घोष को भी अपने पास बुलाया था। क्या हुआ अविनाश? वो सर, छुट्टी चाहिए थी 1 हफ्ते की। झूठ से मुझे सख्त नफरत है। मेरे गुरुजी हैं सर बनारस में, लाहिड़ी महाशय, उनसे मिलना है। अच्छा लगा कि तुमने सच बोला, पर कोई छुट्टी वुट्टी नहीं मिलेगी। जाओ यहां से। बेवकूफ कहीं के, ढोंगी पाखंडी बाबा के चक्कर में पड़े हो। चलो जाओ यहां से। घर जा रहे हो? चलो साथ में वॉक करते हैं। अविनाश, आई एम सॉरी। किस बात के लिए सर? वो, मुझे तुमसे इतनी बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए सॉरी। एक्चुअली मुझे बाबाओं के नाम से बड़ी चिढ़ है, इसीलिए अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर सका। मेरे गुरुदेव, मेरे गुरुदेव सर, यही है मेरे गुरु। पर तुमने तो कहा था ये बनारस में रहते हैं, फिर ये यहाँ कलकत्ते में कैसे? तुम्हें ये कहने के लिए आया हूं भगवती कि तुमने अविनाश को मेरे पास आने के लिए मना किया। ये अच्छा नहीं किया। मैं और मेरी पत्नी दोनों को अपना शिष्य बना लीजिए और हमें कृतार्थ कीजिए योगीराज। सिर्फ हम ही दोनों नहीं, हमारा छोटा सा बेटा भी है। मैं चाहूंगी आप उसे भी अपना शिष्य बना लीजिए। मुकुंद की बात कर रही हो ना? आपको नाम कैसे पता उसका? नाम छोड़ो, उसका तो भविष्य भी पता है मुझे। वैसे भी उसका मुकुंद नाम तो रहने वाला है नहीं, लेकिन जो भी उसका नाम होगा वो बहुत बड़ा होगा, बहुत महान होगा। भगवती, ऐसे ही तो नहीं बुलाया था ना तुमको यहाँ। बड़ा गहरा रिश्ता है मेरा तुमसे और तुम्हारे बेटे से। भगवती घोष के जिस बेटे मुकुंद घोष की बात लाहिड़ी महाशय कर रहे थे, वो कोई और नहीं, आगे चलकर परमहंस योगानंद जी बने। योगीराज लाहिड़ी महाशय ने कहा था कि उनके जाने के 50 साल के बाद ही लोगों को मेरे बारे में पता चलेगा, और यही हुआ भी। साल 1895 में उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ और उसके ठीक 50 साल बाद परमहंस योगानंद जी ने 1945 में अपनी सुप्रसिद्ध किताब लिखी, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, जिससे दुनिया ने जाना मेरी इस धरोहर को। आज पूरे विश्व में प्राणायाम, कपालभाति और सभी यौगिक क्रियाओं के कारण लोगों को स्वस्थ किया जाता है। ये सब बाबा महावतार के आशीर्वाद और लाहिड़ी महाशय जी की कर्मठता का परिणाम है। ये थी मेरी एक महान धरोहर योगीराज लाहिड़ी महाशय के रूप में। अगली बार आपको फिर मिलवाऊंगी एक नई धरोहर से। घंटों घंटों पानी के ऊपर ऐसे पड़े रहते मानो कोई घर में अपने बिस्तर पर पड़ा विश्राम कर रहा हो, या फिर पानी के भीतर चले जाते और ध्यान में डूबे रहते। और ये ध्यान घंटों का नहीं, दिनों का होता। हफ्तों हफ्तों तक वो भूख प्यास के बगैर रह लेते। गर्मी की तपती दोपहरी में गरम रेत पर नग्न अवस्था में सोए रहना, या फिर ठंडी कड़कड़ाती सर्दी में निर्वस्त्र गंगा के तट पर रहना। ऐसे थे स्वामी त्रैलंगा।